आज ये गाय मरी है, आज मरी हुई गाय घास नहीं खा सकती, तो आपके पितर तो कितने पूर्व मर गए, फिर आज आप उनको जो पिंड दान करेंगे तो उनको मिलेगा क्या? मरा हुआ गाय कभी घास नहीं खा सकती। उसी प्रकार से हमारे पूर्वज जो मर गए उनको दिया हुआ दान वो कभी उनके पास नहीं पहुंच सकता। तो भला बिना मतलब के फेर में हम क्यों पड़ेंगे? गाय दूध देगी तब ना दूध लेके आएंगे। ये गाय मरी हुई है, मैं इसको घास दिया हुई, घास खा नहीं रही है, घास खाएगी, दूध इसका दूहूंगा तब न लेके आऊंगा। तो दूध ये खा नहीं रही है, दूध दे नहीं रही है, तब लेके कैसे आए? तो कहेंगे बुड़बक कहीं का, अरे मरी हुई गाय कहीं घास खाएगी? ब्राह्मणी व्यवस्था के अंतर्गत अभी पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में क्या होता है? पितृपक्ष में होता है कि जितने भी पितर पूर्वज मर गए उनको बढ़िया बढ़िया चीज सब दे के उनको जो है पिंडदान किया जाता है। पंडित लोगों को खूब दान दक्षिणा दिया जाता है। उनका कहना है कि ये जो आप करेंगे तो आपके पितर तृप्त हो जाएंगे। तो इस संदर्भ में मैं एक छोटी सी कहानी, अपने पूर्वज की कहानी आपको बताना चाहता हूं। इससे क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। हमारे पूर्वज कबीरदास जी, कबीरदास जी की भी लड़ाई वही लड़ाई थी जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे। कबीरदास जी ने कभी भी ब्राह्मणी व्यवस्था का समर्थन नहीं किया, वो हमेशा विरोध करते थे। हम सबको ये भी मालूम है कि कबीरदास जी ने कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया। पूरी दुनिया में करोड़ों शिष्य हैं कबीरदास जी के, लेकिन उन्होंने किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया। लोग उनके विचारों से प्रभावित होते गए और अपने आप को उनका शिष्य बनते चले गए और ये कारवां बनता चला। 7-8 साल की उम्र रही होगी उनकी, बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के थे, सीखने की प्रवृत्ति थी। बगल में एक ब्राह्मण काफी पढ़े लिखे थे, उन्हीं के यहाँ कुछ कुछ सीख लिया करते थे, बैठते थे अलग। एक दिन ब्राह्मण जी की यही पितृपक्ष का समय था। ब्राह्मण देवता ने कहा, जो जिनके यहाँ ये कुछ सीखते थे, कि कबीर ये बर्तन लो, दूध ले आओ, गांव से दूध ले आओ। इन्होंने कहा कि क्यों? अरे नहीं पता है, आज जो है सो पितरों को पिंड देना है, उसके लिए हमको खीर बनाना पड़ेगा, तो फलाने के यहाँ चले जाओ, उसके यहाँ बड़ा बढ़िया दूध मिलता है। ये बर्तन लिए चल दिए। गए, रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गाय मरी हुई। तो इन्होंने देखा कि गाय मरी हुई है, तो अब दूर जाने से अच्छा है कि गाय यहीं पर है, तो इसी से दूध मांग लेते हैं। उन्होंने मरी हुई गाय को के सामने बहुत सारा जंगल झाड़ पेड़ पौधा उजाड़ के रख दिया कि खाएगी, दूध देगी, फिर दूध लेंगे, गुरु जी को दे देंगे। सुबह से शाम हो गई, कबीरदास जी नहीं आए, तो गुरु जी पीछे पीछे भागते गए कि अरे वो बेहुदा कहाँ चला गया, दूध लाने के लिए दिए थे, लेट हो रहा है पिंडदान में। अगर वो होता आ गया रहता तो पिंड कर दिए होते, हमारे पितरों को तृप्ति मिल गई होती, वो खा पी लिए होते। तो जैसे ही गए उनको ढूंढने, तो देखा कि रास्ते के किनारे वो बैठे हुए हैं, वहां पे एक गाय मरी हुई है, इसको चारों तरफ से घास जो है ये दिए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है जी, तुम दूध लेके क्यों नहीं आए? तो कहा कि गाय दूध देगी तब ना दूध लेके आएंगे, ये गाय मरी हुई है, मैं इसको घास दिया हुई, घास खा नहीं रही है, ये घास खाएगी, दूध इसका दूहूंगा तब न लेके आऊंगा। तो दूध ये खा नहीं रही है, दूध दे नहीं रही है, तो हम लेके कैसे आए? तो कहेंगे बुड़बक कहीं का, अरे मरी हुई गाय कहीं घास खाएगी? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आज ये गाय मरी है,
अगर ये आज मरी हुई गाय घास नहीं खा सकती तो आपके पितर तो कितने पूर्व मर गए, फिर आज आप उनको जो पिंड दान करेंगे तो उनको मिलेगा क्या? उस गुरु जी को उसी समय गुरु ने मन ही मन कबीर साहब को अपना गुरु मान लिया और उस दिन से उसने कबीर साहब को कुछ नहीं सिखाया, कबीर साहब से सीखते चले गए। ये है सच्चाई, यही सच्चाई है। मरा हुआ गाय कभी घास नहीं खा सकती, उसी प्रकार से हमारे पूर्वज जो मर गए वो उनको दिया हुआ दान वो कभी उनको के पास नहीं पहुंच सकता, तो भला बिना मतलब के फेर में हम क्यों पड़ेंगे? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना सो चल हमरे साथ।